स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पर। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2 के लिए सक्षमता परीक्षा 1 के प्रश्नों का रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 50 प्रश्नों का रिवीजन किया था। अब दूसरे क्लास में हम फिर से 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, रेडमार्क ऑनलाइन आपके लिए प्रस्तुत करता है जीके जीएस का स्पेशल क्लासेस जो इम्पोर्टेंट होगा आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही प्रधान शिक्षक या बीएसएससी, आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मंथली करंट अफेयर्स और डेली टेस्ट सीरीज की क्लासेज मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू बेस्ड होगा, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर में अलग अलग मैगजीन का निचोड़ आपको एक साथ एक ही क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से आप सारे करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही डेली टेस्ट सीरीज में आपको 50 जीके जीएस पर डे मिलेंगे। ये वैसे प्रश्न होंगे जो पिछले अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्नों के डायरेक्ट अगले एग्ज़ाम में आ जाने की संभावना बनी रहती है और ऐसे एग्ज़ाम में इन प्रश्नों का पूछा जाना भी तय है। और दोस्तों, इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे जाने के लिए आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे रेडमार्क ऑनलाइन और इस तरह के लोगों के साथ रेडमार्क ऑनलाइन आपके सामने आएगा। आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप इन सारे क्लास का पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सक्षमता 1 में पूछे गए प्रश्नों के रिवीजन को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। 5 आदमी किसी काम को 1 घंटा 20 मिनट में करता है, तो 4 आदमी उस काम को कितनी देर में करेंगे? दोस्तों, इन प्रश्नों को कराने का हमारा ये ध्येय है ताकि आप समझ पाएँ कि सक्षमता 1 में किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है और उसी तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं ताकि सक्षमता 2 में आप अच्छा एक्सकोर कर सकें। नेक्स्ट है 12 + 0.5 + 0.004 बराबर कितना होता है? 12.504। देखिए नेक्स्ट है, भाई बहन में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। संगम का संधि विच्छेद क्या है? संगम का संधि विच्छेद सम जोड़ गम है। संधि विच्छेद से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसकी तैयारी करके जाएंगे। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वार्थ का संधि विच्छेद 100 जोड़ अर्थ होता है। 5 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, 2500 रुपये का बिल बना, तो प्रत्येक का कितना हिस्सा होगा? तो 500 रुपये प्रत्येक को देने होंगे। नेक्स्ट है 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 16 और 20 का HCF 4 होगा। ₹50 के 9 नोट का कुल मूल्य कितना होगा? 50 के 9 नोट का मूल्य 450 होगा। एक व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम 750 ग्राम है और दूसरे व्यक्ति का वजन 43 किलोग्राम 950 ग्राम है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना भारी है घटाने का है। तो देखिए, इस तरह के आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 0.003 × 0.004 कितना होगा? एक लड़की अपने घर से विद्यालय जाने में 15 मिनट का समय लेती है। यदि उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो दूरी ज्ञात करें। 1800 मीटर। -5 माइनस ब्रैकेट में -54 कितना होगा? तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। -5 + 54 = हो जाएगा 49। देखिए 0.000216 का घनमूल कितना होता है? 0.06। फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया। देखें, अंडा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। 2016 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? बाजीराव मस्तानी को। हेलमेट पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं।
किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? सोडियम को। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। इसी तरह संधि समास ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री है। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जापान ने भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? जापान ने भारत में कोलकाता पे बमबारी किया था। विधि के समक्ष समानता का अधिकार या समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 14 के तहत है। विधि के समक्ष समता का अधिकार। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? देखिए, इस तरह के आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और सक्षमता में 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। तो 15 अगस्त 1947 का डेट। दोस्तों, रेडमार्क ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए लेकर आया है गणित की क्लासेज, जिसमें क्लास 6 का गणित शुरू किया जा रहा है। चैप्टर 1 संख्याओं की समझ। उन बच्चों जिनको गणित पढ़ने की रुचि होती है, गणित में बेहतर करना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जिनको गणित समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल ही रोचक पद्धति से और इंटरेस्टिंग तरीके से गणित की कक्षाएं दी जाएंगी और बच्चे इससे अपना समझ बेहतर बना सकते हैं। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि रेडमार्क ऑनलाइन पे गणित की कक्षाओं का बच्चे अवश्य एक बार देखें और समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस तिथि से शुरू हुई थी? 1 सितंबर 1939 से शुरू की गई थी। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुआ था? सरोजनी नायडू। हाल ही में भीमराव अंबेडकर के 7 फीट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये करंट से क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर भी आप पढ़ेंगे और करंट अफेयर की सीरीज रेडमार्क ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जाकर आप करंट अफेयर की सीरीज को भी अवश्य देखें। यूनेस्को ने बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? महाबोधि मंदिर, बोधगया। केरल पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल पर्यटन कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चक डे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया था? तो चक डे इंडिया जो फिल्म आई थी शाहरुख खान का, उसमें हॉकी खेल का प्रदर्शन किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत का पहला व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। देखिए, टॉपिक वाइज तैयारी में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक जिससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, और ऐसे ही रेडमार्क ऑनलाइन आपके लिए टॉपिक वाइज तैयारी लेकर आएगा 1/5/2024 से, जिसमें कुछ टॉपिक्स 8-10 टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और मान के चलिए कि उस 8-10 क्लास से आपके 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। उन्हीं टॉपिक्स में से एक आपका जनसंख्या है, जनसंख्या या जनगणना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछला सक्षमता 1 में भी प्रत्येक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं और सक्षमता 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। नेक्स्ट है, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? तो शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। अनहद में कौन सा उपसर्ग है? अनहद में अन उपसर्ग है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। देखिए, किताब या पुस्तक और लेखक, ये भी एक पॉइंट बनता है जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो ये भी आपको करवा दिया जाएगा। जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब, ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट, 2023 में वन महोत्सव कब मनाया गया है? 1 से 7 जुलाई को मनाया गया है। उड़ान
आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। ये देखिए उड़ान लिख दिया है, जबकि भूदान होना चाहिए। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? विनोबा भावे ने। संसद पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति फहराता है। जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? वन्य जीव कहा जाता है। पंजाब के खास पहनावा क्या है? सलवार समीज। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना ज़्यादा देख सकता है? 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। अंग्रेज ने सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि कब दिया था? 1888 ईस्वी को दिया था। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के एनबीएस से लिया गया है और इसके लिए आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी करके जो भी वीडियो होंगे आप उनको देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में वो वीडियो होंगे और आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए किसी भी किताब को पढ़ने में बहुत कम समय तो लगेगा नहीं और इतना समय आपके पास है नहीं, तो उन सब किताबों का ऑब्जेक्टिव रूप में आपको दे दिया गया है। आधा घंटे की क्लास में आप एक पूरी की पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव समाप्त कर सकते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर कोई डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं या आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल से जीके जीएस की सारी तैयारी जो है फ्री में करवाई जाएंगी और उसके लिए सारे पीडीएफ जो हैं वो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही आप जो है सो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।